सो स्टूडेंट्स फर्स्ट लैक्चर च असीं डिस्कस कर चुके हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब स्वै पोषण। हुण असीं डिस्कस करांगे पर पोषण हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस विच अगे असीं चार किस्मां पढ़ांगे। पहली किस्म है परजीवी पौधे पैरासिटिक प्लांट्स। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होंदी, सो वो अपना भोजन आप नहीं बना सकते। वो अपने भोजन लिए किसी होर पौधे उत्ते निर्भर करते हैं। जिस पौधे उत्ते वो अपने भोजन लिए निर्भर करते हैं उसनूं असीं कहंदे हां होस्ट मेजबान, अते जिहड़ा पौधा निर्भर करता पिया है उसनूं असीं कहंदे हां पैरासाइट परजीवी। सो सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट obtain its nutrition from the host। एग्जाम्पल है इसकी अमरवेल या कस्क्यूटा। सो इस विच कस्क्यूटा अमरवेल की करता है, इसका तना बड़ा कमज़ोर होंदा है, ये दूसरे पौधे दे उत्ते रहिंदा है अते उस तो सारे पोषक तत्व लै लैंदा है, उसनूं पोषक तत्वां तो वांझा कर दिंदा है। दैट मीनस इस च फायदा किहदा होया पैरासाइट दा परजीवी दा, ते नुकसान किहदा होया होस्ट दा मेजबान दा। सो ये सी फस्ट टाइप साडे कोल परजीवी पौधे पैरासिटिक प्लांट्स। सैकेंड असीं देखते हैं सिम्बायोटिक एसोसीएशन मतलब सहजीवी पौधे। इस विच कुछ जीव एक दूजे दे नाल रहिंदे हन अते वो शेयरिंग करते हैं, एक दूजे दे नाल वंड के रहिंदे हन, भोजन अते आसरे दी शेयरिंग करते हैं। इट इज़ द एसोसीएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, जिहदे विच एक दूसरे तो दोनों नूं फायदा होएगा। इसकी एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल असीं कर सकते हैं लाइकेन। लाइकेन एक एसोसीएशन है दो जीवां दी, एल्गी और फंजाई दी। एल्गी मतलब काई और फंजाई मतलब उल्ली। एल्गी काई क्योंकि ग्रीन कलर की हुंदी है, हरे रंग की हुंदी है, ये भोजन प्रोवाइड करेगी, और उल्ली फंजाई ये की प्रोवाइड करेगी पानी अते शैल्टर आसरा प्रदान करेगी। सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सैकेंड एग्जाम्पल असीं करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की। राइजोबियम बैक्टीरिया है एक जीवाणु है जो रहिंदा है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नड्यूल्स के विच। लेग्यूमिनस प्लांट्स किहड़े हुंदे हन फलीदार पौधे जिवें कि राजमा चने दालां, इन्हां दियां जड़ां दे विच एक बैक्टीरिया रहिंदा है, जीवाणु रहिंदा है जिसका नाम है राइजोबियम। हुण पौधा की कर रहा है, पौधा राइजोबियम बैक्टीरिया नूं प्रोवाइड कर रहा है रहन की जगह और खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे नूं की दे रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे लिए कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हुण नाइट्रोजन फिक्सेशन की है। सो एक पौधा है, पौधे के आस पास एयर है, एयर दे विच सब तो ज़्यादा गैस किहड़ी है नाइट्रोजन 78%। पर पौधा उस गैस नूं डायरैक्टली नहीं लै सकता नाइट्रोजन की फॉर्म दे विच। सो राइजोबियम बैक्टीरिया की करता उस नाइट्रोजन नूं कन्वर्ट कर दिंदा है, बदल दिंदा है काहदे विच नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स दे विच। सो नाइट्रोजन तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स कन्वर्ट करना, इस प्रक्रिया नूं असीं की कहंदे हां नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये कौन करता पिया है राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु। सो असीं देखिया सिम्बायोसिस दे विच दोनों जीवां दा एक दूसरे नूं फायदा हुंदा है। सो असीं हुण किस कंपेयर भी कर सकते हाँ पहली पैरासिटिक प्लांट्स और दूसरी सिम्बायोसिस दे विच। पैरासिटिक दे विच एक दा फायदा हुंदा है, उहदे विच पैरासाइट नूं फायदा हुंदा है, होस्ट नूं नुकसान हुंदा है। पर सिम्बायोटिक एसोसीएशन दे विच दोनों नूं ही फायदा होएगा। ठीक है जी। तीसरी किस्म असीं पढ़ांगे कीट आहारी पौधे यानी कि इंसैक्टिवोर्स प्लांट्स। जिवें नाम तो ही क्लियर है कीट आहारी पौधे यानी कि कुछ पौधे हैं जो कीड़े मकोड़े खांदे हैं, उन्हां नूं असीं कीट आहारी पौधे कहंदे हां। ठीक है। इंसैक्टिवोर्स इसदी एक एग्जाम्पल है घड़ा बूटी या पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट दे विच की हुंदा है कि उसदी पत्ता ही एक घड़े की फॉर्म दे विच रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, और उसका उपरला भाग एक ढक्कन की फॉर्म दे विच या लिड के फॉर्म दे विच काम करता है। सो जदों कोई कीट आके उस उत्ते बैठ गया, घड़े दे अंदर छोटे छोटे बालां वर्गियां स्ट्रक्चरावां हुंदियां हन
ਜੋ ਉਸ ਕੀਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਚਕ ਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ feed on the insects by trapping them and digesting them. They are insectivorous plants. Example is pitcher plant या कड़ा बूटे। सो फोर्थ टाइप है साडे कोल सैप्रोट्रॉप्स मतलब मृत आहारी पौधे। कुछ पौधे मृत ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਘਟਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਜੈਵ ਵਿਘਟਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਪਾਚਨ ਰਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਲੀ ਫੰਜਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਖੁੰਬਾਂ। ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ 'ਤੇ, ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।